सो ये इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे फीलिंग्स बहुत है कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए, बातचीत करके ही आपसे सुकून मिल जाता है। समझ रहे हो ना, लड़ते हो आप लोग भले, झगड़ते हो भले आप लोग, छोटी छोटी बातों पे आप लोग आर्ग्यूमेंट हो जाता है भले, लेकिन फिर भी एक सुकून मिलता है आपसे। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है यहाँ पे। कभी बातें बहुत अच्छी चलती है, कभी बिल्कुल से बंद हो जाती है। सो समझ में ही नहीं आता है कि कनेक्शन क्या है। मतलब अगर इमोशनल कनेक्शन चाहिए तो उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ अनक्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक दिन बातचीत बहुत ज़बरदस्त होती है तो लगता है कि बहुत डीप कनेक्शन है, और दूसरे दिन बातचीत नहीं होती है। सो इसलिए समझ नहीं आ रही है इस। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन। किसी भी इंसान के साथ अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो उनके बारे में सोचें। हम देखेंगे उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, कोई भी जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। उनके इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या लेंगे वो इंसान, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग के स्लॉट्स अब 5 जनवरी 2026 के बाद ही ओपन होंगे। सो उस टाइम अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, बट इस टाइम कोई पेमेंट ना करें, बिना मुझसे पूछे कोई पेमेंट ना करें। अर्जेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल भी पेमेंट ना करें, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ रीडिंग्स के लिए। घर में बहुत सारे इवेंट्स हैं, फैमिली इवेंट्स हैं, मैरिज हैं, तो इसलिए मैं वहाँ ऑक्यूपाई रहूँगी, मैं रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी। सो इसलिए पर्सनल सेशन के लिए कोई भी बुकिंग बिना मुझसे पूछे ना करें, ठीक है। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए चैनल मेंबरशिप के बारे में, चैनल लिंक्स के बारे में मेरे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या हैं, प्लीज़ गाइड। जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. In depth support, back and forth, two sides, exploring, perfect move, radiant love, and fan the flame. So आपके पार्टनर के साइन, एक्सक्यूज मी, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, यस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 4, 8, 7 एंड 7। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है भले चीज़ें स्लो है आप दोनों के बीच में। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान प्रपोज वगैरह नहीं कर रहे होंगे, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा रिश्ते में। बहुत महीने से बहुत
दिन से एक ही सेम एनर्जी में आप लोग हैं, ऐसा दिख रहा है। सो कुछ चेंज यहाँ नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं है इस रिश्ते में, कुछ भी ना मूव कर रही है ना ख़त्म हो रही है चीज़ें, ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी एक इन डेप्थ वाली एनर्जी है, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग, हार्टफेल्ट। देखिए, दूर से ही आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगर क्रश भी हैं तो भी दूर से देख रहे हैं, एक्स पार्टनर है तो भी दूर से देख रहे हैं, करंट पार्टनर है तो उतनी बातचीत नहीं हो रही है, मतलब लो कांटेक्ट हो सकता है आप लोग का, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे इतनी बातचीत नहीं है जैसे पहले होती थी, वैसे बातचीत नहीं है। और जो भी है तो एक फिर भी एक कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है। जेलसी भी है अंदर, कॉम्प्लेक्स भी है अंदर। किसी और के साथ ज़्यादा बातचीत आप कर रहे हो, उनको नहीं पसंद आ रही है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, आपका बहुत लाइफ को एक्सप्लोर करना उनको नहीं पसंद आ रहा है। सो कुछ ऐसी एनर्जी भी है जो कि एक जेलसी भी दे रही है, एक डीप फीलिंग भी है। भले चीज़ें बहुत स्लो है दोनों के बीच में, भले कुछ भी फील नहीं हो रहा है जैसे पहले फील होता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कनेक्टेड अभी भी है। एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, ठीक है। अब इनको क्या लग रहा है ना कि आप ईगो में हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी है, और इंटेंशन भी वैसे ही है, फीलिंग भी ऐसी ही है। लेकिन ये इंसान ज़बरदस्ती का एक एटीट्यूड दिखा के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है अभी एटीट्यूड का, लेकिन फिर भी एटीट्यूड दिखा के बैठे हैं ये इंसान। इनको इमोशनल कनेक्शन ज़रूर चाहिए, तो अगर कनेक्शन चाहिए तो एफर्ट ले। एफर्ट ये इंसान नहीं ले रहे हैं, ये बस वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनको करना था इन्होंने कर दिया इस रिश्ते पे, अब आपको करना चाहिए, जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अगर रिश्ता सही करना है तो आपको करना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। इनको ये भी पता है कि एक सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, जो कि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन फिर भी ये इंसान, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक कंबाइंड एफर्ट वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन वो एफर्ट तभी होगा जब आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लेंगे, समझ रहे हो ना। लाइक अभी ये सेपरेशन अगर आपका चल रहा है, आपने सेपरेशन खत्म कर दिया, आपने एफर्ट लिया, तब ये इंसान एफर्ट लेंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं कि फीलिंग्स ऐसी है। इनको एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर चाहिए आपसे, लेकिन वो कनेक्शन ये तभी बिल्ड करेंगे जब आप सब कुछ ठीक कर दोगे। उसके बाद जो इंसान ये सोच रहे हैं कि मैं बाद में एफर्ट लूँगा, मतलब कल एफर्ट लेने वाली एनर्जी, सो कल तो कभी नहीं आता है। हम हर दिन यही सोचेंगे कल, और जैसे कल आएगा तो फिर हम वही सोचेंगे कल, तो कल कभी नहीं आता है। जो इंसान आज में बिलीव नहीं करता है उसका कल कभी नहीं आता है, ठीक है, उसका कल हमेशा कल ही रहता है। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि सब कुछ अगर आप कर दोगे सही, तब फिर ये इंसान इक्वल एफर्ट लेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत ईगो दिखाने से कुछ नहीं होगा, रिश्ते में एफर्ट लेना पड़ता है। लेकिन समझ में चीज़ आ रही है, लेकिन वो एक्शन में नहीं आ रहा है। समझ तो आ गई है, एक्शन में नहीं है अभी, ठीक है। सो चाहिए ज़रूर कनेक्शन, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगेन वही एनर्जी है जहाँ इंटेंशन भी इनके ऐसे हैं, फीलिंग्स भी वैसे ही, इंटेंशन भी वैसे हैं। जब सब कुछ अलाइन होते हैं तभी यूनियन होता है। तो फीलिंग्स वही है, इंटेंशन वही है, लेकिन वो चीज़ एक्शन में आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, मतलब हम सोच रहे हैं, हमें मन कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि यार काश सब कुछ सही हो जाता, लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो वहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। सो ये इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे फीलिंग्स बहुत है कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए, बातचीत करके ही आपसे सुकून मिल जाता है। समझ रहे हो ना, लड़ते हो आप लोग भले, झगड़ते हो भले आप लोग, छोटी छोटी बातों पे आप लोग आर्ग्यूमेंट हो जाता है भले, लेकिन फिर भी एक सुकून मिलता है आपसे। तो एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है यहाँ पे, चेंजिंग योर माइंड और बीइंग कंफ्यूज्ड इमोशनली। मतलब एक अगर पूरब बोल रहा है तो दूसरा पश्चिम ही बोलेगा। कभी बातें बहुत अच्छी चलती है, कभी बिल्कुल से बंद हो जाती है। सो समझ में ही नहीं आता है कि कनेक्शन क्या है। मतलब अगर इमोशनल कनेक्शन चाहिए तो उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ अनक्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक दिन बातचीत बहुत ज़बरदस्त होती है तो लगता है कि बहुत डीप कनेक्शन है, और दूसरे दिन बातचीत नहीं होती है। सो इसलिए समझ नहीं आ रही है इनको। तो इनको एक इंटेंशन में ऐसा है जहाँ पे कभी मतलब ऑन एंड ऑफ होना, या फिर बातचीत सही से नहीं होना, उसका एक डर, उसकी एक इनसिक्योरिटी इस इंसान को रही थी पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा था। अभी वो चीज़ क्लियर ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में है इनके, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हाँ क्लियरिटी नहीं है, मतलब क्या चाहते हैं आप दोनों इस रिश्ते से, उसकी क्लियरिटी नहीं है। तो ये भी एक इंटेंशन में इनके दिमाग में इनके ये भी घूम रहा है कि क्लियरिटी नहीं होती है। हम कभी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी हमारे अंदर, कभी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, कभी बातचीत बहुत अच्छे से होती है तो लगता है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो समझ नहीं पाते हैं आप लोग, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, ये इंसान आपको कैसे देख रहे हैं, इनको लग रहा है टू साइड्स।
इनको लगता है कि आप इसलिए दूर हो रहे हैं इस इंसान से क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला इस रिश्ते में। मतलब जो एफ़र्ट्स आपने लगाया वो इस इंसान ने एफ़र्ट्स नहीं लगाए, और इनको ऐसा लगता है कि आपको वो एफ़र्ट्स चाहिए। मे बी आपने कभी वो बोला नहीं होगा, या बोला होगा तो इतनी क्लियरली नहीं बोला होगा, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको टू साइड्स, मतलब आपको सेम एफ़र्ट्स चाहिए, इस इंसान को आपसे एफ़र्ट्स चाहिए, आपसे केयर, आपका पैम्पर, वो जो लव है वो चाहिए, तो आपको भी सेम वही चीज़ चाहिए होंगी। लेकिन मे बी आपने इनको समझाया नहीं, बोला नहीं ऐसा, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि इसलिए आप दूर हो गए इनसे क्योंकि आपके जैसे एफ़र्ट्स इस इंसान के नहीं रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप इनसे डिटैच्ड होते दिख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आपको पता है कि अगर न्यू बिगनिंग होनी होगी इस इंसान के साथ तो ये एफर्ट्स लेंगे और तब उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी, अगर नहीं तो आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे। और आपकी एनर्जी ऐसी है ना, एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी है, टेस्टिंग द वाटर्स और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन। आप इस रिश्ते की गहराई को नापना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी कि आपको अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं मूव ऑन कर रही हूँ और ये इंसान देख रहे हैं तो क्या ये मुझे रोकेंगे आगे बढ़ने से, या ये मुझे जाने देंगे। अगर मुझे जाने दे रहे हैं इंसान तो इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते में कभी प्यार नहीं था, और अगर इन्होंने मुझे रोका तो इसका मतलब ये है कि मुझे एफर्ट लगाना है इस रिश्ते में। सो आप इस रिश्ते की गहराई को नापना चाहते हैं और इसलिए आप मूव ऑन करते दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। या फिर आप किसी राइट वन का वेट कर रहे हो कि आपको लगता है कि इस रिश्ते पे और मुझे एफर्ट लगाना वेस्ट लग रहा है, तो इसलिए मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करूं और किसी राइट पर्सन का वेट करूं ताकि वो इंसान आए और सेम एफर्ट्स लगाएं जैसे मैं जो दे रही हूं, मुझे भी वो चाहिए। ये एनर्जी आपकी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप वेट करते 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 थक गए हैं और अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब धीरे धीरे आप इनके लाइफ से निकल रहे हो। इनको ऐसा लगेगा आप वेट ही कर रहे हो और आप धीरे से इनके लाइफ से निकल भी जाओगे, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, और यहाँ परफेक्ट मूव की एनर्जी है, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हो सिचुएशन को। अगर आप इनको मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में प्यार तो है, आप चाहते तो है इस रिश्ते में एफर्ट लेना, लेकिन सिर्फ आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हो ताकि आप इस इंसान को ट्रिगर कर सको और ये इंसान डर के आपके पास आ सके, इनसिक्योर होकर आपके पास आ सके। सो ये इंसान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इनको डर नहीं लग रहा अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो। ठीक है, इनको डर लगेगा। जो आप कर रहे हो ना, परफेक्ट मूव की एनर्जी है, अगर आप कर रहे हो ये तो कीजिए, इनको डर लगेगा, ये दिखाएंगे कि इनको डर नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा डरपोक इंसान वही होते हैं जो भागते हैं, उनको डर लगता है इसलिए वो भागते हैं, समझ रहे हो ना। सो ये जब देखेंगे ना कि आप मूव ऑन कर रहे हो सच में, दिखाने के लिए नहीं, सच में आप मूव ऑन कर रहे हो, ये इंसान आएंगे और आपकी कंडीशन पे ये इंसान रहेंगे जैसा आप चाहोगे वैसे। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप वेट कर रहे हो और आप धीरे धीरे इस रिश्ते से निकल रहे हो, और इनको ऐसा लगेगा कि आप वेट ही कर रहे हो और आप इनके लाइफ से निकल भी चुके होंगे। और या तो आप इनको डराने के लिए कर रहे हो या फिर आप सच में इनके लाइफ से निकल रहे हो, जो कि थोड़े मैनिपुलेटिव वे में। आप वेटिंग, मतलब इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप वेट ही कर रहे हो, बट एक्चुअली आप निकल रहे हो इस रिश्ते से, ये आपको ऐसा दिख रहा है। सो आपके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन ये इंसान दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो सिचुएशन को। ठीक है, यहाँ आउटकम क्या है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअली चेंज हो रहे हैं ये इंसान, या कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही चीज़ें, ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। रेडिएंट लव की एनर्जी है, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक। सो जब अपनी गलती को ये इंसान समझ रहे हैं तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इनसे कहाँ कहाँ गलती हुई, आपने कहाँ कहाँ गलती की, आपने कहाँ कहाँ सही किया, और ये इंसान कहाँ सही नहीं कर पाए, ये सबको कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि एक सही इंसान को ईश्वर ने इनके लाइफ में भेजा था जिसकी वैल्यू इन्होंने नहीं की। अब ये इंसान, वो जो पॉजिटिविटी आपके साथ थी और उस टाइम उनको नेगेटिविटी लग रही थी, आपके एब्सेंस ने उन्हें ये समझाया कि उनकी लाइफ आपके बिना और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, और इसलिए वो इंसान अभी आपकी पॉजिटिविटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसी पॉजिटिविटी क्रिएट करें, ऐसा कुछ चमत्कार करें कि आप दोनों साथ हो जाए और हैप्पीली, ऑप्टिमिस्टिकली आप लोग साथ रहें जीवन भर, ये इंसान ये चाह रहे हैं। सो हर्मिट की एनर्जी और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी हीलिंग की है, अपनी कुछ गलतियों को समझने की है, अपने कुछ एक्शंस पे फोकस करने की है, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे इनको एक आपके साथ एक कनेक्शन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन, और सब कुछ सही चल रहा है इस इंसान का। मतलब
सोच सही है इस इंसान की, फीलिंग्स अच्छी इस इंसान की, लेकिन वो चीज़ एक्शन पे नहीं आ रही है। मुझे ये इंसान कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं, ये अभी भी कंटेम्पलेट करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है कि आप आएँ, आप सब कुछ सही कर दें, उसके बाद ये इंसान सब कुछ सही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। जो लोग ये कहते हैं सुबह उठ के कि हम कल जाएंगे वॉक पे, वो कभी नहीं जाते हैं वॉक पे। वो हर दिन यही बोल के सो जाते हैं कि हम कल जाएंगे, ठीक है। तो ये कल वाली एनर्जी जो है वो खतरनाक एनर्जी होती है, जहाँ पे इंसान सिर्फ सामने वाला का वेट करता है कि भाई हम बाद में ले लेंगे एफर्ट, कभी कब, अब नहीं तो फिर कब, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि वेट करेंगे, आप आओगे, आप सही करोगे चीज़ों को, उसके बाद ये इंसान सही करेंगे। इनके इंटेंशन ऐसे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। या तो आप को मूव ऑन करना है, आप वेट करते करते आप मूव ऑन कर जाओगे, या तो आप इनको डराने के लिए मूव ऑन कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ये डरे और इनसिक्योर होके कोई एक्शन ले, जो कि नहीं करेंगे। मुझे आज की एनर्जी में इनकी एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वन मोर टाइम प्लीज़। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये इंसान बहुत अच्छे से लेसन सीखे हैं, या फिर कोई सोल शॉक वाली एनर्जी इनको हुई होगी, कोई कर्मा रियलाइजेशन वाली एनर्जी रही होगी। ये इंसान कहीं ना कहीं ग्रो किए हैं सोलफुली, ऐसी एनर्जी। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। किसी और के साथ उनको वो इंटेंस पैशन फील नहीं हुआ होगा जो आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। डैमेज की एनर्जी है। वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। ये जो सेपरेशन है, आप दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, मूव ऑन करना चाहिए, कोई एफर्ट लेना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या है इनको नहीं पता। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये आपकी एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि हमें साथ होना चाहिए और हमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इस रिश्ते को कन्वर्ट करना चाहिए। कैसी एनर्जी? इनडिसाइसिव, ये ऑब्स्टिकल है जहाँ पे आप दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे होगी और इस रिश्ते में क्या करें, एफर्ट लें, मूव ऑन करें, क्या करें। अगर एफर्ट लेंगे तो चीज़ें सही होंगी, पहले जैसे चीज़ें होंगी, या फिर और ख़राब होंगी, ये नहीं समझ पा रहे हो। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। इनको भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो भी डिसीजन ये लेंगे आप हर्ट होंगे। अनवर्दीनेस, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत अच्छे इंसान हो और आपको इन्होंने वर्दी फील नहीं करवाया, उसका भी गिल्ट इनके अंदर दिख रहा है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इनको लगता है कि अब आप केयर नहीं करते हो इनकी, जैसे आप पहले केयर करते थे। इनके खुशी का, इनके दुख का, इनके टेंशन का आप अब नहीं इतना केयर कर रहे हो जैसे कि पहले आप करते थे। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान एफर्ट तो लेना चाहते हैं, फीलिंग्स इंटेंशन तो ज़रूर है, लेकिन एक्शन में वो चीज़ अभी तक नहीं आई है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।